जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। गरीबों, जय भोलेनाथ की। भैया, नुपुर शर्मा कहाँ है? और नुपुर शर्मा के जितने भी दीवाने हैं, भैया हमारी बात को सुनो। नुपुर शर्मा डर के मारे, गिरफ्तारी के डर के मारे कहीं छुप गई है ना? मेरे देश के जितने भी नौजवान हैं जो नुपुर शर्मा के नाम पर प्रोटेस्ट करते करते अभी जेलों की सलाखों के पीछे है। कुछ हमारे मुसलमान कौम के नौजवान शहीद हो गए, अल्लाह के पास चले गए। उन लोगों का दुख दर्द कौन देखेगा? नुपुर शर्मा तो बिल्कुल नहीं देखेगी। तो नुपुर शर्मा के नाम के पीछे जितने लोग नहा धो के पड़े हैं, मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ, भैया नुपुर शर्मा तो एक औरत है यार, उसके पीछे क्या पड़े हो तुम? हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, उनके पीछे क्यों नहीं पड़े हो तुम? शिया सुन्नी वहाबी नाम के जो फिरका परस अजगर लोग हैं, ये जो उम्मत मोहम्मदिया को तोड़ने के चक्कर में है, बांटो और राज करो, ये बीजेपी का काम थोड़ी है। बीजेपी का काम है मुसलमान को आपस में लड़ा देना, दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, और फिर पूरे देश का धन लूट लेना। ठीक है? हमारे बांग्लादेश के कोई है जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम बड़े भाई, मोहम्मद मुश्ताक अहमद कह रहे हैं भाई भाई लव यू 2 3 4 ब्रो, वी नीड टू ग्रो। हमारे देश के अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवेंद्र भल्लारा नाम का एक आदमी है, जो डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा, वो गरीबों के सामने पागलों की तरह चिल्ला रहा। और मैं उस देवेंद्र भल्लारा को कह रहा कि भैया तू हमको क्यों नहीं बुला रहा? देवेंद्र भल्लारा हमारे देश के अंदर जो कुछ चुनिंदा ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों में से एक है। और हमारे देश के अंदर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। अभी हजारों की तादाद में बेवकूफ़ नुपुर शर्मा के पीछे पड़े हैं। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो। अरे घंटा होगी अरेस्ट, वो छुप गई है। गिरफ्तारी के डर से वो अंडरग्राउंड हो गई है। मैं ये तुमसे सवाल कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा के नाम के पीछे जो नहा धो के पड़ गए हैं, अरे भैया पूरा पॉलिटिक्स है, पूरा गोलमाल है, तुमको समझना पड़ेगा। नुपुर शर्मा से भी पहले गुस्ताखे रसूल वसीम रिजवी नाम का, जो अभी जितेंद्र त्यागी, नारायण त्यागी, पता नहीं कौन सा त्यागी त्याग दिया है, जो जेल से निकलने के बाद में अपने गुरुजी से मिला ही नहीं, स्वामी नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद, ये सारे बड़े बड़े गुस्ताखे रसूल के जुमलों से ना हम परेशान हो गए हैं। हम इनको डिबेट के लिए बुला रहे, ये डिबेट के लिए आते नहीं है। ये गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा, इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो वसीम रिजवी है, जो कुरान की आयतों को, 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा था अपने तरफ से, माज़अल्लाह कौन सी सड़ी हुई किताब है उसको कुरान नाम दे रहा था। ये बड़े बड़े गुस्ताखे रसूल के टाइम पे तुम्हारा अरब का जो मुमालिक है, अरब के जो तुम्हारे हुक्मरान है, वो क्या मुंह में निप्पल लेके सो जाते क्या? सो गए थे क्या? ये जो अरबी है, ये अंग्रेज अमेरिका के गुलाम है। ये जो आज के डेट में अरबी है ना, अमेरिका के गुलाम है। और अमेरिका चाहती है कि मोदी सरकार गिर जाए, तो अमेरिका ने हुक्म दिया नुपुर शर्मा की इस बात का बतंगड़ बना दो और इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो। हाँ, अरब ने बोला जी हुजूर,
हमें तो गोरों ने लूटा, ये पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था। गोरे गोरे, ये गोरों ने ऑर्डर दिया अरबियों को कि भैया नुपुर शर्मा का नाम लेके बात का बतंगड़ बना दो। हमारे इंडिया के अंदर जो बीजेपी सरकार रशिया को सपोर्ट कर रही है ना, इसकी सजा इसको देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिरा के। तो अमेरिका के हुक्म से अरब ने बॉयकॉट करना शुरू किया। उससे पहले जो वसीम रिजवी नाम का हराम का पिल्ला है, पता नहीं कौन से शिया फिरके से है, जिसने शिया फिरके का नाम मिट्टी में मिला दिया, उस वसीम रिजवी हराम के पिल्ले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। अरबियों ने कोई बॉयकॉट नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, कोई बॉयकॉट नहीं हुआ। ये बेचारी नुपुर शर्मा 2 टके की लड़की, खोपड़ी में गू भरा हुआ है, एबीवीपी की छात्र है, जेएनयू से पढ़ के बाहर आई है और उसके बाद में लंदन में जाके पढ़ाई की है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बर्लिन में जाके की है। हम इनके जेएनयू के जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे शाणे लोग हैं ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन थे हम आपको बताते हैं। आओ सामने डिबेट के लिए। ये शिया सुन्नी सऊदी ने हमारे इस्लाम का नाम खराब कर दिया है। जिस तरीके से बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, एबीवीपी ने इंडिया का नाम खराब कर दिया है, तो अरब वाले जो है वो अंग्रेजों के गुलाम है। तो अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सरकार रशिया को सपोर्ट करे, क्योंकि उन लोगों का 36 का आंकड़ा चल रहा है, रशिया का और अंग्रेजों का। अमेरिका, यूरोप और इजराइल तीनों एक ही पार्टी में रशिया से लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, मालूम है कि नहीं? हाँ, अमेरिका के ऑर्डर पे अरबी जो सोता रहता है, कितनी भी गुस्ताखी हो जाए सोता रहता है। वसीम रिजवी जैसे हराम के पिल्ले पे खामोश रहता है। यति नरसिंहानंद जैसे पागल बुड्ढे, सनकी बुड्ढे जो इस्लाम को मिटाना चाहता है, जो खुद मिट जाएगा इस्लाम को फैलाकर, इनकी बातों पे खामोश रहता है। एक लड़की के बोलने पे इतना क्यों आग बबूला हो गया? अरब इतना आग बबूला क्यों हो गया? क्योंकि अरबियों को पीछे से उंगली करने वाला अमेरिका है, ठीक है? और अमेरिका का बाप कौन है? इजराइल, ठीक है? अमेरिका बेटा है इजराइल यहूदियों का, और ये अरबियों को अपना गुलाम बना चुके हैं। और अरबी को जब जब कहा जाता है भौंकने के लिए तो भौंकते हैं। बेचारी नुपुर शर्मा तो ऐसे ही फंस गई। हमारे देश के अंदर लोग चिल्लाते रहते, कुछ नहीं उखड़ रहा है। 8 साल से चिल्ला रहे हैं। हमारे देश के अंदर मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई पीएफआई में बटा हुआ है, कोई एसडीपीआई में बटा हुआ है, कोई एमआईएम में बटा हुआ है। अबे तुम सब मोहम्मदी हो, मैं गरीबों का पीएम, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अमीरों का पीएम चाय बेचने वाला देश बेच चुका है। हाँ, अब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आत्मनिर्भर बनो। हमारे पास में एक जो ज्ञान है उसको बांटो। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है ना, तो ईमान नाम की, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। चल, जिसके पास पैसा नहीं है उसका ईमान और धर्म कुछ नहीं होता है। उसको भूख लगती है ना तो वो चोरी करता है, ठीक है? तो उसको उसकी चोरी पे सज़ा नहीं मिलेगी, उसको पहले पैसा दिया जाएगा, उसको रोजगारी दी जाएगी। ये जो अग्निपथ आया है ना, अब ये बीजेपी सरकार खुद गिराएगी अपनी सरकार को, ठीक है? तो तुमको है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम टेंशन ये लो कि अरबी इतना जल्दी जागा कैसे? बहुत जल्दी जाग गया अरबी। यति नरसिंहानंद है, इसके बोलने पे तो जागा नहीं कभी। ये वसीम रिजवी हराम का पिल्ला जो है, जो अभी नारायण त्यागी, जितेंद्र त्यागी, पता नहीं कौन सा त्यागी बना है, इसके बोलने पे कभी जागा नहीं अरबी। अरबी जागा है अमेरिका के इशारे पे, ठीक है? तुम्हारा अरबी बर्बाद हो चुका है। वाइलुल लिल अरब मिन शर्रि मा कद इक़्तरब। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपना देखा था, और उस सपने के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जैसे हराम के पिल्ले को देखा था, ठीक है?
तो जितने भी सऊदी परस्त है, नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड हो गई है गिरफ्तारी के डर से, क्योंकि तुम लोगों के चिल्लाने से वो जानती थी कि कुछ नहीं उखड़ने वाला है। ये बाहर से अरब ने जो हल्ला मचाया ना, वो बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। अरबी कोई कुछ नहीं करना चाहता है, अरबी तो खाली गुलाम है गोरों का। तो वो गोरों की सरकार है जो बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। बीजेपी सरकार क्यों गिराना चाहती है गोरी? ये जो अमेरिका की सरकार है, व्हाइट हाउस वाली सरकार है, वो बीजेपी सरकार क्यों गिराना चाहती है? क्योंकि उसने रशिया को सपोर्ट किया। वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, तुमको नहीं पता है? यूक्रेन कब्जा हो गया है, रशिया ने कब्जा कर लिया है, तुम्हें नहीं पता है? सोते रहो तुम्हारी माँ का शिया सुन्नी सऊदी। और हमारे देश के अंदर हिंदू नाम पर 6000 जातियों में बंटने वाले फिरका परस्त लोग, तुम सारे फिरका परस्त, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं हूँ तौहीद परस्त। हम ऐसे भोलेनाथ महादेव के भक्त, उसी के भक्ते और उसी के सामने झुकते, और दुनिया के आगे किसी के आगे झुकते नहीं है। समझ में आया? मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं हूँ मैं, गरीबों का पीएम हूँ मैं, सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। इसलिए देवेंद्र बल्लारा, काहे तुम अंधों के सामने बहरों के सामने चिल्ला रहा? आओ हमारे पास में तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज है। ज्ञान रहेगा तभी तो तुम अपनी जान बचा पाओगे, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? यू प्रोटेस्ट में निकलोगे तुम तो ठोक दिए जाओगे। नाम मुसलमान है ना तुम्हारा, ठोक दिए जाओगे बे घोचुओ। ऐसा प्रोटेस्ट में जाने का नहीं, पहले पता लगाने का। मैं कह रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। याजूज माजूज की दीवार में जो होल हुआ था ना, वो लश्कर खुल चुका है। कुछ समझ में आ रहा रे गरीबों? बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी गरीबों, नहीं समझ में आता ना तो भाड़ में जाओ, मेरे चैनल पे मत आओ। ठीक है? चाय बेचने वाला देश बेच चुका है। अब तुम है ना नुपुर शर्मा का नाम जपना बंद करो। राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम तो सत्य है, बचपन में ही सीख लिया था। अब मोहम्मद कहाँ असत्य है, इस बात पे डिबेट करने के लिए आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन नॉलेजेबल अगर कोई है तो वो देवेंद्र बल्लारा नहीं है। अंडरस्टूड? अभी चलते घर पे, सोने का टाइम हो गया है। तुम लोग भी जाओ, सो जाओ, और प्रोटेस्ट में कहीं मत जाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ। ठीक है? मैं तुमको समझाता हूँ। अपना दिल नरम कर लो, अपना दिल नरम कर लो, और सब्र के साथ हमारे नॉलेज को अपने सीने में आने दो। अपना दिल पत्थर कर लोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? स्वर्ग में कैसे जाओगे बे? महादेव सबका एक ही है। मैं राकेश एक्स हिंदू, हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के लोगों में कहाँ दम था? है ना बराबर बिल्ला भाई? बिल्ला भाई। तो हमारा नाम है अली, हम रहते हैं जिस गली में, वो है मस्जिद वाली गली। तो प्लीज प्लीज गरीबों, नुपुर शर्मा को माफ कर दो। मैं नुपुर शर्मा का भाई हूँ। तुम्हारे जितने सवाल है उन सारे सवालों का जवाब रखता हूँ मैं अपने पास। ओ शिया सुन्नी सऊदी, ऐसा कौन सा गलत बात बोल दिया नुपुर शर्मा ने? खाली गुस्से में बोला ना? ऐसा कौन सा गलत बात बोल दिया बे जो इतना तड़क गए हो? और तुम्हारे तड़कने से वो कुछ भी नहीं उखड़ा है, वो अरबी वाले लोगों ने एक्शन लिया ना, तब जाके कुछ उखड़ा है। तो अरबी तो तुम्हारे वो अमेरिका के गुलाम है। जैसा अमेरिका बोलेगा उधर घुमा के पात दे तो पात देगा। तो अरबी ने अभी इंडिया की तरफ पात दिया है मोदी सरकार पे। मोदी सरकार की वजह से हमारा देश इंडिया बदनाम हो गया। तो मोदी जी का काम है धर्मों के नाम पे लड़ाई करवाओ, खून बहाओ, और देश की
तो तुम मुसलमान मियाँ भाई से मैं कह रहा हूँ, मैं नुपुर शर्मा का भाई हूँ। ऐसा कौन सा गलत बात बोल दिया नुपुर शर्मा ने? आओ ना, हमसे बात करो ना। जो हदीस में लिखा है वही बात बोला है, हमसे बात करो ना। वो क्या नाम है तुम्हारा, बहुत बड़े अल्लामा है, जामिया मस्जिद में गए थे डिबेट करने के लिए स्वामी नरसिंह आनंद से। सलमान अजहरी, ओ सलमान अजहरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। नुपुर शर्मा का भाई हूँ मैं, छोटा वाला, हमसे आगे बात कर लो। ये जो तुम नुपुर शर्मा चाहिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, अबे तुम्हारे बोलने से घंटा कुछ होता है? हाँ, आतंकवादी घूम रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे कुछ भी बोलते हैं। ये जो अरबियों ने एक्शन लिया ना, ये अरबियों को नींद में से जगाने वाले अमेरिका है, ठीक है? और अमेरिका नहीं चाहती है हमारे देश के अंदर बीजेपी सरकार रशिया को सपोर्ट करे। रशिया अल्लाह की टीम है, समझ में आया? अगर इस दुनिया के अंदर दज्जालियों की अगर एक फौज है, तो दज्जालियों की फौज से लड़ने के लिए अल्लाह ने भी अपनी एक फौज तैयार की है, ठीक है? तुम अगर अपने दीन का काम छोड़ दोगे ना, तो अल्लाह गैरों से अपना दीन का काम कराएगा। अल्लाह ने ये वादा लिया है। तो प्लीज गरीबों, कौन है गरीब? जिसके पास में महादेव का नॉलेज नहीं है। भगवान कौन होता है? भगवान एक ही होता है। तुम्हारा बाप भी एक ही है ना, भगवान भी एक ही होता है। प्लीज, मैं छोटे लेवल पे बात नहीं करता क्या? छोटे लेवल पे ये आइसक्रीम वाला बेचारा 100 रुपया पुलिस वालों को देते रहता है, गाड़ी आती है 100 रुपया लेके जाती है। वो छोटे लेवल पे बात नहीं करता, मैं सीधा हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब से बात करता हूँ। डायरेक्ट नाम लेता हूँ। हमारे सीने में इतना दम है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेके 5-5 साल से वीडियो बना रहे। तुम्हारे अंदर हिम्मत है शेयर करने का? हाँ, खाली देखोगे और कुछ भी कमेंट पास करोगे और हक के मुद के सो जाओगे। सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ।